हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑक्सफोर्ड स्टडी चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स क्लास को एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे और एक्सरसाइज 5.4 को एकदम फिनिश कर देंगे। ठीक है भाई। एक्सरसाइज 5.4 आज नया नया पढ़ाया जाएगा। देखना दोस्तों, एक्सरसाइज 5.4 जो है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे चरघातांकी तथा लवगणकीय फलन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। ठीक है, अगर हम बोर्ड एग्जाम की बातें ना करें तो ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं आपको जितना बताऊंगा उतना कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इनफ रहेगा। ठीक है, कम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसके लिए मतलब थोड़ा बड़ा सेक्शन रहता है, उसमें अच्छे से बताया जाता है, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में सटीक बैठ जाए। ठीक है, फालतू की चीज़ें आपको केवल केवल बोर्ड एग्जाम पर अभी गोल करना है और फालतू की चीज़ों पर अभी ध्यान नहीं देना। ठीक है भाई, पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट ईयर से हम बहुत अच्छे से सभी चीज़ें। ठीक है, लेकिन अभी आपको केवल केवल ध्यान में ये रखना है कि आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, क्योंकि आने वाला है और मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में बेहतर हो। ठीक है भाई, तो देखना दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है कि चर घातांक तथा लघुगणकीय फलन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, इसके पहले आपने जैसे पढ़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, और पॉलिनॉमियल फंक्शन पढ़ा, तो ये सभी चीज़ें थी आपने पढ़ा था। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे क्या, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। तो अब मैं आपको बता दूं कि एक्सपोनेंशियल आपको इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, कुछ लॉग समझना है, लेकिन जो लॉगरिथमिक के बारे में हम पढ़ेंगे वो जो आपका इसके बाद का एक्सरसाइज है 5.5। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत बढ़िया चैप्टर है वो। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इसको देखना कैसे। तो देखना, कुछ फॉर्मूले में लिखता हूँ, उस पर गौर करना। ठीक है, समझना। ठीक है, देखो फॉर्मूले कुछ लिखता हूँ। देखो दोस्त, यहाँ पर एक बातें आती हैं कि फॉर्मूले जो आपके 5.4 के पहले हैं। ठीक है, अब देखना, कोई चीज़ तो ऐसा नहीं है कि जब आपने छोड़ दिया 5.3 तो वहाँ पर ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं, वो जितने फॉर्मूले अभी तक बताए गए हैं सभी याद होने चाहिए आपको, तभी आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये फॉर्मूले मैं लिखा रहा हूँ इसको भी याद करना, इसके पहले वाले याद होने चाहिए। ठीक है भाई, आगे देखना, जैसे अगर आपको मिल जाए क्वेश्चन, देखो फार्मूला नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। अगर आपको मिल जाए कि लॉग एम इंटू में एन, इस टाइप से मिल जाए आपको। ठीक है, लॉग एम इंटू में एन, तो इसका फॉर्मूला आप बताना। ठीक है, लॉग एम प्लस का एन। ठीक है, लॉग एम प्लस का लॉग एन, लॉग एन। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते थे कि लॉग ब्रैकेट में एम प्लस का एन। क्यों, क्योंकि जब मल्टीप्लाई होगा तो एम के साथ भी होगा और एन के साथ भी होगा। ठीक है भाई, तो अगर कहीं आपको मिल जाए कि लॉग एम इंटू में एन, लॉग के साथ दो चीज़ें अगर जुड़ी हों तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग एम प्लस का एन। इसको ना देखो, इसको तो केवल एक दिखाने का तरीका था। ठीक है, या अगर कभी आपको मिल जाए लॉग एम प्लस लॉग एन तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो क्वेश्चन, देखो जो आपका फॉर्मूला नंबर 2 है वो अगर मिल जाए कि लॉग एम बाई में एन। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं पढ़े, पढ़े हैं, 7th 8th में सभी चीज़ें पढ़े हैं, 9th में भी हो सकता है, लेकिन समझना। ठीक है, अगर आपको मिल जाए कि लॉग एम बाई में एन तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखो इसको आप लिख सकते हैं लॉग एम माइनस का लॉग एन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉग एम माइनस का एन, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, एन के साथ भी और एन के साथ भी। ठीक है भाई, देखो ये और बड़ा भी हो सकता है आगे तक, कैसे देखना, जैसे आपको ये हो सकता है लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग एल, इस तरह से भी हो सकता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लॉग एम इंटू एन इंटू एल। ठीक है, इस तरह समझना कि जो ऐड में है ये और भी बड़ा हो सकता है, मतलब एम ही तक नहीं, एम प्लस एन तक नहीं, एम इंटू एन तक नहीं, एम इंटू एन इंटू एल, और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है भाई, तो इसको हम लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग एल की तरह लिख सकते हैं, समझना। फॉर्मूला यही था, केवल केवल एक वेरिएबल आगे बढ़ गया, लॉग एन एल। ठीक है, लॉग एल बढ़ गया। ठीक है, देखो अगर आपको मिल जाए इस तरह से, ये समझ पाए आप कि लॉग एम बाई एन, लॉग एम माइनस का लॉग एन, या इस तरह से इसको लिख सकते हैं। देखो जो आपका फॉर्मूला नंबर 3 है, ये अगर मिल जाए आपको कि लॉग एम की पावर एन, समझ पाए बात आप, तो इसका मतलब क्या हो, जो आपने पावर में है ठीक है वो आगे आ जाता है, मतलब जो पावर एन है वो आगे आएगा और लॉग एम जो बचा वो लिख लिया जाएगा। लॉग एम की पावर कुछ भी हो उसको इस तरह से लिखेंगे, जैसे देखना यहाँ पर आगे, अगर इसको इस तरह से लिख दिया जाए, कैसे देखो, जैसे आपको लिख दिया गया लॉग एम का स्क्वायर, तो इसका मतलब आपने समझा
कि जो log m है, log m प्लस log m, इसको 2 बार लिखा गया है इस तरह से, या फिर इसको इससे लिख सकते हैं कि देखो log m प्लस log m, ठीक है, log m प्लस log m, तो log m प्लस log m, जैसे 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो 2 आगे हो जाएगा और log m इस तरह से हो जाएगा। चाहे आप 2 को आगे ले आएँ, 2 को आगे ले आते तो 2 log m हो जाता, सेम इसी प्रकार से, तो यहाँ भी 2 log m हो गया सेम इसी प्रकार से, ठीक है। कहीं आपको इस तरह से मिल जाए तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब देखो अगर आपके फॉर्मूलेज और बच्चे हों, अब तो हमें नहीं लगता कोई फार्मूला आपका बचा है। देखो यहाँ पर सिस्टम समझना है, अगर आपको दे दिया जाए log 1 अगर दे दिया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। अगर आपको इस तरह से मिल जाए कि log 10 अगर आपको मिल जाए तो इसकी वैल्यू होती है 1। और अगर आपको ये चीज़ें मिल जाए कि log log e बेस ई इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो आशा करता हूँ ये जो फार्मूले हैं इसको आप समझ गए होंगे, और इसको एक बार रट लेना, समझ लेना, ठीक है, क्योंकि जो आपका एक्सरसाइज 5.4 और 5.5 सभी इसी पर बेस्ड है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, देखो इसको आप नोट डाउन कर लो। देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो इसके 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में 5.4 में, और इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है सभी में क्या करना है आपको जानते हैं कि dy बाई डी एक्स एक्सरसाइज ही है, इसी में आपको वैल्यू फाइंड करनी रहती है, ठीक है, सभी क्वेश्चन के। तो देखना क्वेश्चन नंबर 1 इधर, 2 इधर एंड 3 इधर, 1 बाई 1 सही बताऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, समझ लो कि इस डिफ्रेंसिएशन का ना सबसे आसान एक्सरसाइज यही है, ठीक है भाई। आगे देखो यहाँ पर क्या है कि e की पावर x बटे में साइन x, इस तरह से। तो आप क्या करते थे कि लेट कर लेते थे कि y इज इक्वल्स टू ई की पावर x और बटे में क्या कर लेते थे साइन x, लेट कर लेते थे, y मान लेते थे कि नहीं बताओ, बिल्कुल मान लेते थे। अब देखो दोस्त यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, न्यूमरेटर x बटे में डिनोमिनेटर x, मतलब अंश बटे में हर वाला फार्मूला लगाएंगे, बताओ कोई दिक्कत। तो मैं आपको फार्मूला एक बार बता दूं, हम करते क्या थे कि डिनोमिनेटर को छोड़ते थे और न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएट करते थे, बताओ nx इस तरह से करते थे कि नहीं करते थे, बिल्कुल करते थे। फिर यहाँ पर माइनस लगाते थे, अब न्यूमरेटर को छोड़ देते थे, बताओ, और डी बाई डी एक्स ऑफ करते थे डिनोमिनेटर का, बताओ कोई दिक्कत, और बटे में लिख देते थे डिनोमिनेटर x का होल स्क्वायर, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने फार्मूला रिवाइज किया ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर देखना क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है भाई, तो यहाँ भी करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x बटे में साइन x। देखो आगे जब करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा इस तरह से हम बोल सकते हैं ना, तो हम क्या करते थे कि डिनोमिनेटर x को छोड़ते थे, मतलब साइन x को हम छोड़ते थे और डिफ्रेंशिएट करते थे न्यूमरेटर को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x का करेंगे। अब देखो सिंबल लगाते थे माइनस का और ई की पावर x, मतलब न्यूमरेटर को छोड़ देते थे, और डी बाई डी एक्स ऑफ हम कर लेते थे किसका, डिफ्रेंशिएट किसका, डिनोमिनेटर का, ठीक है, साइन एक्स का हम करेंगे, और फिर लास्ट में हम टोटल का बट्टे में लगा देते थे जो आपका डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, मतलब साइन एक्स का इस तरह से स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर आपको दिखेगा तो ठीक है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, देखो यहाँ पर लिख लेंगे साइन एक्स है। अब बताना दोस्त ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, मैंने आपको बताया था ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, डायरेक्ट याद कर लेना। अगर आप कहोगे कि एक्स का, तो हमने आपको कई बार बताया कि डी वाई डी एक्स ऑफ अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 होती है, बताओ कोई दिक्कत नहीं ना, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो माइनस का सिंबल लगा लेंगे भाई, देखो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना। देखो डिफ्रेंशिएट करना साइन एक्स का, तो साइन एक्स का आप जानते हैं कॉस एक्स होता है, और बटे में आपका क्या बचा, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, बताओ कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स ना, वो देखना यहाँ पर ई की पावर एक्स और यहाँ पर ई की पावर एक्स कॉमन है, ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो ई की पावर एक्स हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर जो आपका आएगा साइन एक्स आएगा और माइनस का आपका आ जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, और नीचे जो आपका बचेगा वो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। देखो दोस्त ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, यहाँ पर हो गया सॉल्व। और देखो अगर आपको ये सभी चीज़ समझ में आ गई ना, एक दो क्वेश्चन लगाया आपने समझ में आ गया ना, तो देखो कितने लाइन में हमने किया, देखो 1 2 3 4 5 कितने लाइन में हमने किया ना,
आप इसको 2 लाइन में भी कर सकते थे, कोई दिक्कत ना होती, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए लाइनें बढ़ाई जा रही ताकि आपको आने वाले क्वेश्चंस में आप जल्दी से कर पाएँ, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब इस फार्मूले को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो अब यहाँ पर देखना, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हम क्या करते थे कि लेट कर लेते थे y इज इक्वल्स टू ई की पावर साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स एक्स कर लेते थे, ठीक है। हम क्या करते थे कि डिफ्रेंशिएट करते थे, डिफ्रेंशिएट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, इस तरह से लिखते थे कि नहीं लिखते थे, बिल्कुल लिख लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। देखो अब हम जब करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, बिल्कुल लिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है कि ई की पावर एक्स है, अभी इसको केवल और केवल आप एक्स समझना, क्या समझना, एक्स समझना, ठीक है, साइन इनवर्स से मत जाना, मैंने बताया आपको। तो क्या करेंगे आप, देखो ई की पावर एक्स अगर लिखा है तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताना मेरे भाई। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, जैसे यहाँ पर किया था बी की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स करेंगे, लेकिन एक्स की जगह है क्या, साइन इनवर्स एक्स है, तो बिल्कुल लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर केवल एक्स था तो हमने छोड़ दिया था, है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है तो इसका करेंगे डिफरेंशिएट। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, जो आपका होगा वो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स रह जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स तो रहेगा, लेकिन देखना इनटू में। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है बताओ, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट आप जानते हैं अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब बताना मेरी भाई एक्स का जब करेंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स के सापेक्ष ही कर रहे हैं, एक्स का अवकलन तो कितना 1 होता है, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। आगे देखना यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, जो आपका होगा वो यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, और बटे में आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। देखो यहाँ पर आपका ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बताओ कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में होनी नहीं चाहिए थी। देखो बहुत आसान एक्सरसाइज है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर आते हैं वही हम करेंगे कि लेट कर लेंगे y इज इक्वल्स टू क्या, y इज इक्वल्स टू हम कर लेंगे e की पावर x की पावर 3। क्वेश्चन से घबराना मत, y बराबर मैंने कह लिया कि e की पावर x की पावर 3, ठीक है, या e की पावर क्या x क्यूब, e की पावर x क्यूब, इस तरह से पढ़ सकते हैं। देखो भाई क्वेश्चन करेंगे कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो अगर हम क्या करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे, y का करेंगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x की पावर 3, ठीक है, ये समझने वाली बात है। देखो भाई कैसे करेंगे इसको, तो अभी डी वाई बाई डी एक्स ऐसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। देखो इस टोटल को ना, जो ये देखो x की पावर 3 है, इसको केवल समझो क्या कि लिखा गया है x, टी यू ना मानो, ठीक है। बहुत से लोग बताएंगे टी मान लो, वी मान लो, देखो समझना केवल कॉन्सेप्ट, मानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार तो हमने वाई मान लिया, फिर बार बार मानने से क्या मतलब, ठीक है। देखो x की पावर 3 है, इसको समझो x, तो अगर x की पावर 3 को अगर आप समझेंगे e की पावर x, तो इसका डिफरेंशिएट आप क्या जानते हैं, e की पावर x ये होता है, क्या होता है e की पावर x, लेकिन x की जगह है क्या, देखो x की जगह है x की पावर 3, तो x की पावर 3 लिख लो, ठीक है भाई। अब देखो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो x की पावर 3 है, x की पावर 3, इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, तो ऐसे लिख लो डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 3, देखो ठीक है। अब देखो यहाँ पर x की e की पावर x तो ऐसे ही रहा, ठीक है, ये तो निकल गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, अब e की पावर x की पावर 3, ठीक है, इसको ये हो गया। अब देखो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा था कि जब x की पावर n होता है तो nx की पावर n माइनस 1 होता है, बताओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखना अगर क्या x की पावर n के फॉर्म में है कि नहीं, x की पावर n के फॉर्म में है कि नहीं, x की पावर 3 है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो 3 आगे आता है और x मतलब x की पावर में से एक कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स जो आपका आएगा वो e की पावर x की पावर 3, और यहाँ पर 3 इंटू में x की पावर 2, ठीक है। देखो इसको आप सिस्टमैटिक वे में जो ऐसे लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, देखो 3 को पहले लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं, और e की पावर x की पावर 3 को भी लिख सकते हैं। जिस तरह से आपका आंसर है उस तरह से आप सेट कर देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनटू में है तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके बाद के क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज आज खत्म करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई।
देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं फिर 5 को देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर है साइन tan इनवर्स e की पावर x है, ठीक है, समझना। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते थे, लेट कर लेते थे y इज इक्वल्स टू साइन और tan इनवर्स e की पावर माइनस का x कर लेते थे। बताओ कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या लिखते थे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का लिखते थे, हाँ बिल्कुल। अब डी वाई डी एक्स करते थे y की फॉर्म, मतलब x के सापेक्ष y का अवकलन करते थे। यहाँ भी डी वाई डी एक्स ऑफ जो आपका फंक्शन दिया है साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस का x करते थे, ठीक है। यहाँ पर देखना इसको ऐसा लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल पढ़ेंगे। देखो समझने वाली बात, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन और इस टोटल को आप मान लेना x, अभी x मानो। तो जब हम साइन x का करते हैं तो उसका डिफरेंशिएट क्या होता है, कॉस x होता है। तो x की जगह x नहीं लिखा गया, tan इनवर्स x लिखा गया है। तो tan इनवर्स e की पावर माइनस का x लिखा गया, बिल्कुल लिख लेंगे, ठीक है, ये बिल्कुल लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर टोटल x होता तो cos x छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर अभी दिया गया है क्या, tan इनवर्स e की पावर माइनस का x दिया गया। तो हम टोटल का करेंगे, अभी डिफरेंशिएट करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। साइन का किया, फिर tan इनवर्स का करेंगे, फिर e की पावर माइनस का करेंगे, सभी का करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखना डी वाई बाई डी एक्स जो आपका होगा, यहाँ पर तो जो बाहर हो गया वो तो ऐसे लिखेंगे ही, भूल थोड़ी जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसका तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर लिखा गया tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, मतलब tan इनवर्स x समझो इसको, ठीक है। इस टोटल को x समझो अभी, tan इनवर्स x समझो अभी, ठीक है। कैसे देखो, तो tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो x की जगह e की पावर माइनस एक्स है, तो e की पावर माइनस एक्स लिखेंगे और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। समझ पाए बात आप। tan इनवर्स अभी e की पावर माइनस एक्स को समझो x, तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह है क्या, देखो e की पावर माइनस एक्स है, तो e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। अभी देखो e की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएट नहीं किए हैं, ठीक है, तो अभी इसका भी तो करेंगे, बताओ कोई दिक्कत। तो डी वाई डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स करेंगे, ठीक है। अब देखना यहाँ पर कि जो आपका डी वाई बाई डी एक्स आएगा, यहाँ पर समझना, ठीक है। यहाँ पर क्या है, e कॉस है और tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स है कि नहीं, बताओ, बिल्कुल है। तो यहाँ पर देखना, इसको हम बट्टे में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, देखो ऐसे बट्टे में लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, लिख सकते हैं ना, क्योंकि इनटू में है तो बट्टे में लिख सकते हैं। देखो इस तरह से बट्टे में हो सकता है, ये भी बट्टे में होगा अभी, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो e की पावर माइनस का 2x इंटू में है, अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 जा 4 हो जाता है, ऐसे तो होता है ना, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 1 प्लस e की पावर माइनस 2x हो गया। अब डिफ्रेंशिएट जब करेंगे हम e की पावर माइनस एक्स का, तो e की पावर माइनस एक्स ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर x होता तो e की पावर x हो जाता, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स का भी करेंगे, बताओ कोई दिक्कत। तो यहाँ पर समझना, चलो इसको बाद में बताता हूँ, ठीक है, पहले यहाँ पर समझना कि जो आपका डी वाई बाई डी एक्स आएगा, जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया कॉस, यहाँ पर हो गया tan इनवर्स e की पावर माइनस का x हो गया, और बटे यहाँ पर इंटू में आपका बचा क्या, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स कर देंगे। अभी नीचे वाला छोड़ो, अभी बाद में देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स है, ठीक है, तो माइनस आगे आता है, आपको पता है ये सभी इंटू में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सभी मल्टीप्लाई में, तो माइनस आगे आएगा। लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स के सापेक्ष एक्स का करेंगे तो 1 होता है, ठीक है, तो कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। और बटे में जो आपका क्या है कि 1 प्लस e की पावर माइनस का 2x ये तो रहेगा। तो इसको आप सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं, कैसे, -1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 1 -1 ही रहेगा, मतलब सभी चीज़ों में होगा, तो 1 से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो माइनस आगे लगा देते हैं, e की पावर माइनस एक्स पहले लिख लेते हैं, कॉस है tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स लिख लेते हैं, और बटे में आपका जो है 1 प्लस e की पावर माइनस 2x है, इसको लिख लेते हैं। देखो दोस्त यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है मेरे भाई। देखो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 इधर है, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं, फिर 6 समझते हैं, मैंने आपको बताया अभी तक। देखो क्या करते थे, लेट कर लेते थे, y इज इक्वल्स टू कर लेते थे लॉग, और जो अंदर दिया गया है cos e की पावर x बिल्कुल लिखेंगे। देखो
डिफ्रेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर कर लेते थे डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग और कॉस ई की पावर एक्स, ठीक है। देखना समझना, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स जो आपका आएगा, देखो मैंने सभी फार्मूले आपको बताएं कि लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। क्या होता है, 1/x होता है, लेकिन x की जगह देखो है क्या, समझना log x, अभी इसको मैं आप समझना x है, तो log x का फार्मूला होता है 1/x, तो x की जगह क्या है, cos है, e की पावर x है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है मेरे भाई। देखो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे x का मतलब cos e की पावर x का, बताओ कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। log x का किया 1/x आया, x की जगह cos e की पावर x है, cos e की पावर x रख दिया, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे cos e की पावर x का, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो देखो क्या आता है, 1/cos e की पावर x तो रहेगा। देखो समझना कि यहाँ पर अब देखो इसको समझना x, इस टोटल को समझना x, तो cos x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, माइनस होता है sin x, तो x की जगह क्या है, e की पावर x है, बताओ बिल्कुल है। तो देखो अभी हमने क्या किया कि cos x का डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस साइन x आया, x की जगह क्या e की पावर x है, तो e की पावर x रहेगा। अभी हमने e की पावर x का नहीं किया तो e की पावर x का करेंगे, बताओ कोई दिक्कत। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, देखो डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, नीचे शायद आपको दिख रहा होगा, देखो इसको ये सभी इंटू में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो कैसे माइनस आगे लगा देंगे और साइन e की पावर x रहेगा, बिल्कुल रहेगा, नीचे क्या है cos e की पावर x। अब यहाँ से एक दिमाग और लग सकता है क्या, साइन बटे में cos tan होता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझना बताऊंगा, देखो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x ही रहेगा। अब x करेंगे तो ऐसे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो x के सापेक्ष x का करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी 1, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो समझना, यहाँ पर शायद आपको दिखे मैं जो बोल रहा हूँ उसको भी आप क्या समझना, ठीक है, शायद ना दिखे तो आप लिख सकते हैं, 1 मिनट सॉरी। देखो यहाँ पर होगा माइनस लगाएंगे आगे, देखो साइन e की पावर x बटे में cos e की पावर x, ठीक है। समझना कि साइन x बटे में cos x क्या होता है, tan x होता है, तो x की जगह क्या है, e की पावर x है, तो e की पावर x हो जाएगा, ठीक है। तो देखो साइन बटे में cos तो हो जाता है tan x, तो x की जगह e की पावर x है, तो e की पावर x रहेगा, बटे में e की पावर x हम लिख देंगे, सॉरी इंटू में e की पावर x हम लिख देंगे, ठीक है मेरे भाई। देखो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। e की पावर x है, ये पहले लिखा होगा आपके शायद आंसर में, माइनस e की पावर x tan e की पावर x, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इंटू में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। देखो यहाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। क्या है कि e की पावर x है और यहाँ पर e की पावर x की पावर 2 है, प्लस लगाया डॉट 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 किया गया e की पावर x की पावर 5 का, ठीक है मेरे भाई। समझना कि डॉट डॉट का मतलब ये है कि इसके बीच में x की पावर 3 भी रहा होगा, x की पावर 4 भी रहा होगा, समझना, देखना कैसे। अगर हम इसको ऐसे कर लें लेट, ठीक है, y इज इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस ई की पावर x की पावर 2 प्लस कर लेंगे डॉट 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 जाएगा e की पावर x की पावर 5 का, ठीक है। तो देखो हम जब करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो देखो मैंने आपको बताया कि ये जो y है ना, जो लिखा गया अभी अभी चाहे इसको ना लिखो, समझो पहले बात को, ठीक है। y जो है शायद ये रहा होगा e की पावर x प्लस ई की पावर x का स्क्वायर प्लस ई की पावर x की पावर 3 प्लस ई की पावर x का पावर 4, और आगे आपका दिया खा गया है e की पावर x की पावर 5। मतलब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहा होगा, लेकिन वो आपके क्वेश्चन को बढ़ाते हुए नहीं, शॉर्ट में लिख दिया गया है डॉट डॉट डॉट। समझ पाए बात आप मेरे भाई। तो अगर आप इसको ऐसे मिटा दें, ऐसे मिटा दें, तो डॉट 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 में बन सकता है बात कि नहीं बन सकता, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो अगर मैं e की पावर x की पावर 3 e की पावर x की पावर 4 करता तो उसका भी डिफरेंशिएट करना पड़ता, समझ पा रहे हो। वो आपको टाइम बचाने के लिए इस तरह से कर दिया गया कि आप बात को समझें फिर क्वेश्चन को लगाएं, ठीक है। अगर उसको लिखेंगे तो उसका भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि हम इधर 2 कर लें और इधर 1 कर लें, काम खत्म, ठीक है। देखो यहाँ पर करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई और इधर करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x प्लस ई की पावर x की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर प्लस करेंगे e की पावर x की पावर 5 का, ठीक है। इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लो। तो देखना मेरे भाई डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, देखो यहाँ पर है केवल केवल e की पावर x है, तो e की पावर अगर x केवल और केवल मिले तो उसकी वैल्यू e की पावर x मतलब
फॉर्मूला इसका होता है डायरेक्ट, ठीक है। ई की पावर अगर आपको एक्स मिले केवल तो ई की पावर एक्स आप ऐसे लिख करके छोड़ देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर ई की पावर एक्स नहीं है, यहाँ पर ई की पावर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो समझो बात को, अभी समझो, अभी केवल समझो इसको एक्स है, तो ई की पावर एक्स का फॉर्मूला आपने बताया ई की पावर एक्स होता है, लेकिन एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब समझना, अगर केवल यक्स होता तो एक्स से निपटारा पा जाते, लेकिन यहाँ पर अब एक्स स्क्वायर है तो इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो प्लस का सिंबल लगाएंगे, डॉट 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 इधर भी जाएंगे, देखो समझना बात को कि प्लस का सिंबल लगा, जब इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, देखो ई की पावर एक्स समझना, जो एक्स की पावर 5 है इसको अभी समझना एक्स, तो ई की पावर एक्स का करते हैं, ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन एक्स की जगह एक्स की पावर 5 है तो एक्स की पावर 5 लिखेंगे, ठीक है। समझना बात को, देखना, ठीक है। अब देखो x अगर होता तब तो हम छुट्टी पा जाते, लेकिन यहाँ पर x की पावर 5 है, x की पावर 5 है तो डिफरेंशिएट होगा x की पावर 5 का, बिल्कुल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर समझना कि डिवाई बाई जो आपका dx है वो यहाँ पर e की पावर x आगे है, लगा लेंगे, यहाँ पर e की पावर x की पावर 2 है, बिल्कुल रखेंगे, देखो इनटू में, यहाँ पर देखो दिया गया है x की पावर 2, तो ये ऐसे शायद लिखा गया x की पावर n, इसका फार्मूला एन एक्स की पावर n माइनस का 1, सबसे फेमस फार्मूला है ये डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो 2 आगे आएगा और x में से 2 माइनस का 1 हो जाएगा, समझ पाए बात आप। अब प्लस 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 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यहाँ पर आओ, यहाँ पर e की पावर x की पावर 5 है, बिल्कुल है, और डी बाई डी एक्स ऑफ है, देखो यहाँ पर समझना डी बाई डी एक्स ऑफ क्यों लिखेंगे, देखो ये भी तो इसी प्रकार से लिखा गया है, तो 5 आगे आएगा और x 5 माइनस का 1 हो जाएगा, मतलब x की पावर n, n आगे आएगा और पावर में से 1 कम हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर डिवाई बाई जब dx करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा e की पावर x प्लस का e की पावर x का स्क्वायर, ठीक है, मतलब e की पावर x का स्क्वायर, और इनटू में ये हो जाएगा 2x, क्यों हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, x की पावर 1, तो पावर 1 लिख ही नहीं जाते, ठीक है मेरे भाई। देखो डॉट 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 जाएंगे, प्लस लगाएंगे, e की पावर x की पावर 5, ठीक है। यहाँ पर समझना कि 5x की पावर 5 में से 1 जाएगा, 4 आएगा, बिल्कुल आएगा, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। देखो आप यहाँ पर इस आंसर को, ठीक है, यहाँ पर आप आंसर इसको ऐसे ही कर सकते हैं, देखो अब देखना, अपनी बात समझना पहले, ठीक है। यहाँ पर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, देखो कैसे, ये 2x से आगे भी लिख सकते हैं, बाद में e की पावर x की पावर 2 को लिख सकते हैं, जिस तरह से आपके आंसर में दिया होगा, ठीक है। इसको भी 5x की पावर 4 को आगे लिख लेना और e की पावर x की पावर 5 को आप पीछे लिख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे करके आएंगे तो एक नंबर भी आपका कटेगा नहीं। अब देखो मेरी बात कि यहाँ पर डॉट 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 क्यों दिया गया, जानते हैं क्यों दिया गया, क्योंकि आपको अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो 3 का करना पड़ता, 4 का भी करना पड़ता, तो शायद ये थोड़ा और बड़ा हो जाता, ठीक है। तो शॉर्ट में करते हुए उसने छोटा कर दिया ताकि आपका समय बच जाए और क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब बात आप समझ पाए होंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, समझना आप एक बार अगर आप देख लिए होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया होगा, ठीक है भाई। तो 6 नंबर क्वेश्चन भी होगा, 7, 8 देखते हैं इसके बाद। देखो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अंडर रूट में है, वर्गमूल में है, अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स, ई की पावर रूट एक्स है, पहले 7 देखते हैं फिर 8 देखें, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप कर लो कि लेट कर लो y इज इक्वल्स टू, ठीक है, लेट कर लो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में ई की पावर रूट एक्स, अभी समझो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, हाँ सही कहा गया। देखना यहाँ पर समझना पहले कि क्वेश्चन समझो, ठीक है। देखो y इज, हमने मान लिया कि y बराबर अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बात समझो, यहाँ पर बात समझना कि अगर हम इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, देखो कैसे, देखो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बहुत आसान है यार ये क्वेश्चन, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स जब करेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई करेंगे तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, सब आसान है क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, देखो यहाँ पर समझना, हमने आपको बताया था कि रूट, अभी देखो ये जो ई की पावर रूट एक्स है ना, इसको आप मान लो एक्स, अभी केवल समझो एक्स, तो रूट एक्स का जब मैंने बताया था, अभी समझो एक्स, रूट एक्स का क्या होता था, 1/2 रूट एक्स होता था, मैंने पूरा डिफाइन करके बताया था आपको, ठीक है। तो देखना यहाँ पर कि इसको समझो अभी रूट एक्स, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट में एक्स, लेकिन एक्स की जगह टोटल कितना है, देखो ई की पावर रूट एक्स इतना है, ठीक है, तो ई की पावर रूट एक्स हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखो डी वाई डी एक्स ऑफ
अगर केवल यक्स होता तो हम यहाँ पर एक्स लिख करके काम खत्म कर देते, लेकिन यहाँ पर ई की पावर रूट एक्स है, मतलब अभी ई की पावर जो रूट एक्स है इसका भी हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, देखो अब यहाँ पर देखो, जब हम यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट में ई की पावर रूट एक्स होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई। ठीक है, देखो अब यहाँ पर देखना कि ई की पावर एक्स समझो, अभी इस रूट एक्स को केवल और केवल आप क्या समझो, एक्स समझो। ठीक है, तो ई की पावर एक्स का होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन एक्स की जगह रूट एक्स है तो रूट एक्स लिखेंगे। बताओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखना अगर x होता तो मैं e की पावर x लिख के काम खत्म कर देता, लेकिन यहाँ पर रूट x है तो dy dx ऑफ रूट x का भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो यहाँ पर dy बाई dx जो आएगा वो 1 या 1 इस तरह से करना, देखो कैसे 1 का मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स में होगा, मतलब ई की पावर रूट एक्स में होगा तो ई की पावर रूट एक्स होगा, और बटे में जो आपका आएगा 2 अंडर रूट में ई की पावर रूट में एक्स होगा। ठीक है मेरे भाई, देखो यहाँ पर रूट एक्स का करते हैं तो 1/2 रूट एक्स होता है, मैंने आपको अभी अभी बताया। तो यहाँ पर 1/2 रूट, अब देखो एक्स की जगह केवल और केवल एक्स है, देखो यहाँ पर ना, लेकिन यहाँ पर क्या था, एक्स की जगह ई की पावर रूट एक्स था, तभी हमने ई की पावर रूट एक्स किया और फिर इसका किया। तो यहाँ पर रूट एक्स के जहाँ केवल और केवल एक्स है तो हम केवल और केवल एक्स लिख देंगे। अब एक्स का डिफ्रेंशिएट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो dy बाई डी एक्स जो आपका आएगा वो आ जाएगा ई की पावर रूट में एक्स, और बटे में आपका देखो 2 दूनाई 4, 4 हो जाएगा, रूट एक्स पहले लिख लो, और ई की पावर रूट एक्स आपका, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नीचे जो आपका 4 रूट एक्स इंटू में ई की पावर रूट एक्स आगे पीछे हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन हमें लगता है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये क्वेश्चन बताएगा। ठीक है, देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम कर लेंगे लेट, शायद मार्कर नहीं चल रहा है क्या, एक सेकेंड। तो यहाँ पर कर लेंगे हम लेट y इज इक्वल्स टू लॉग x। ठीक है, अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का जब हम करेंगे तो यहाँ पर dy बाई जो आपका dx आएगा वो आ जाएगा dy dx ऑफ log x हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इसलिए कहा कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पर अगर हम 1 रख देते हैं, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता था कि log मतलब x की जो log x की जो वैल्यू वो 1 से बड़ी ही होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, देखो तो हमको एक x की वैल्यू रखनी ही नहीं है, बात है कि नहीं, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, वो उसी तरह से दिया गया। तो डिवाई जो बाई डी एक्स आपका होगा, देखो अभी इतने को समझो x, इतने को समझो x, तो log x को क्या होता है 1/x होता है, तो x की जगह क्या है log x है। अब डिवाई डी एक्स ऑफ करेंगे log x का, बात समझना कि हमने जब डिफ्रेंशिएट किया log x का, इसको समझो केवल और केवल x, तो log x का होता है 1/x, तो x की जगह क्या है log x है, डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर log x का, तो log x का भी होता है डी एक्स ऑफ log x का, इसका भी होता है 1/x, तो डिवाई बाई जो आपका dx आएगा 1/log x इंटू में log x का करते हैं 1/x। ठीक है, तो 1/x ऐसा भी लिख सकते हैं आप, कैसे देखो 1/log x था। ठीक है, अब log x का करते हैं तो 1/x हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिवाई बाई डी एक्स जो आपका आएगा 1/x log x आएगा। अब हमें नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन आपको बताए गए अभी तक कोई दिक्कत होगी। 9, 10 देखते हैं, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे फिर 10 देखेंगे, जल्दी से देख लेते हैं। देखना दोस्तों कैसे करना है, यहाँ पर एक cos x बटे में log x। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, देखो कैसे करेंगे, देखो पहले हम कर लेंगे क्या, लेट कर लेंगे y इज इक्वल्स टू कॉस x बटे में हो जाएगा log x। समझना यहाँ पर कि x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, 0 मतलब क्यों ना हो, क्योंकि अगर हम log 0 रखेंगे तो ये क्या होता है जानते हो, इनडिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, तो इसके मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा कोई, तो वहाँ पर काम ही खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, मतलब x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी ही हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा y हो जाएगा,
यहाँ भी डी वाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बटे में लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, हमें बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लगाएंगे, क्वेश्चन पहले ही मैंने फॉर्मूले क्लियर कराए थे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो हम log x को छोड़ेंगे, अभी log x को छोड़ देंगे और डी वाई डी एक्स ऑफ हम करेंगे cos x का, फिर सिंबल माइनस का लगाते हैं, cos x का छोड़ते हैं और डी वाई डी एक्स ऑफ करते हैं log x का। ठीक है, और बटे में कर देंगे जो आपका log x है इसका स्क्वायर। बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, देखो अब कैसे करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पर करते हैं पहले, देखो डी वाई वाई जो आपका डी एक्स होगा, देखो यहाँ पर log x है, बिल्कुल है, log x लिख लेंगे। आप जानते हैं cos x का होता है माइनस का sin x, बिल्कुल होता है। यहाँ पर सिंबल माइनस का लगा, माइनस का लगा देंगे। अब cos x है, cos x लिख देंगे इनटू में ही। ठीक है, अब देखो डी वाई डी एक्स ऑफ log x का होता है 1/x। ठीक है, देखो इसको बटे में लिख लेंगे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, बटे में, तो 1/x है तो नीचे आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या था, log x का ऐसे स्क्वायर था। ठीक है मेरे भाई, देखो यहाँ पर समझना कि यहाँ पर जो आपका डी वाई बाई डी एक्स है तो रहेगा ही। ठीक है, यहाँ पर समझना इनटू में माइनस आगे लिख लेंगे, इसको हो जाएगा log x इनटू में sin x। यहाँ पर समझना माइनस का हो जाएगा cos x और बटे में इसको लिख सकते हैं क्या, x इनटू में log x का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, देखो सभी चीज़ें में सही लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। देखो माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं आगे पीछे sin x इनटू में log x। इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और cos x हो जाएगा, यहाँ पर cos x हो जाएगा और बटे में आपका आएगा x इनटू में log x का स्क्वायर। देखो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर इसके बाद 10 देखते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब क्वेश्चन आसान है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है और जो फार्मूले हैं उसको आपको वेरीफाई करना। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखना दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बताऊंगा नहीं। ठीक है, इसको आपको मैं समझाऊंगा, आपको ऐसे ऐसे फॉलो करना है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो, यहाँ पर हम करेंगे y लेट कर लेंगे तो cos, इसको x मान लेंगे तो cos x का डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस का sin x हो जाएगा, मतलब माइनस आगे लगेगा, sin लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे log x प्लस का e की पावर x। समझ पाए बात आप। अब हम फिर बाद में ब्रैकेट लगा लेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे log x प्लस e की पावर x का। समझ पाए बात आप। तो log x का भी डिफ्रेंशिएट होगा, e की पावर x का भी डिफ्रेंशिएट होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। तो log x का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x आ जाएगा और e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x आ जाएगा। आप एक सिस्टमेटिक वे में लिख लेना, आंसर आपका आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, मतलब ओरली समझा है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, बस क्वेश्चन में कुछ है भी नहीं। तो आज की दोस्तों बस इतना ही, मतलब इसके बाद है भी तो नहीं। क्वेश्चन जो आपका 5.4 है वो ख़त्म हो गया, 5.4 आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे आपको 5.5 के साथ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है उसमें, उसमें क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है और वहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है मेरे भाई, तो पूरा वीडियो आप देखा करो जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल जाए, दोस्तों के साथ शेयर किया करो जिससे कि और अधिक बच्चे जुड़ पाएँ और पढ़ाई में एक अलग ही माहौल बन पाए। ठीक है, तो शेयर जरूर करना और अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो, मतलब इस क्वेश्चन के जितने वीडियोस थे आपको कैसे लगे। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।